फील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। वृश्चिक राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियन या फिर वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं लाइक स्कॉर्पियन वृश्चिक, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वाओ, अंडरनीथ है यहाँ पे द सन। तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, और इस साइड में जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कार्ड शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। टू मोर टाइम, one more time, thank you Tarot, thank you। The Tower, Six of Pentacles, the Sun। क्या बात है, आपके लिए सन के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। ओके, अब हम इस साइड के लिए भी कार्ड शफल करेंगे जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं। इस साइड में गाइज हम उनकी एनर्जी चेकआउट करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों से रिलेटेड हो सकता है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 of swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles and underneath है यहाँ पे the High Priestess। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। राशियाँ यहाँ पे हैं गाइस, अर्थ साइन की एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अगर आप वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के बारे में सोच रहे होंगे या फिर उनके साथ आपका कनेक्शन है, उनके साथ आपका प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों हो सकती हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे राशि दिख रही है वो राशि है एयर साइन से तुला राशि और मिथुन राशि, कुंभ राशि। ठीक है, ये हो गई राशि। सिंह राशि भी एनर्जीज में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। आपसे स्टार्ट करते हैं लव लाइफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ से रिलेटेड गाइज। मैं बताना चाहूँगी एक बड़ा मैसेज वो ये आ रहा है कि अगर किसी सिचुएशन को आप काफ़ी समय से बैलेंस कर रहे थे तो ये आखिरी वो समय है जब आपको और बैलेंस करना है, नहीं तो इसके बाद आपका पेशेंस लेवल, एक धैर्य वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये आखिरी टाइम है कि आप यहाँ तक बैलेंस कर लो। ठीक है, वो चीज़ें हैं, नहीं तो इसके बाद शायद में भी आपके जीवन में एक चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस समय में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चेंज हो सकता है कि आप इस स्टार्टिंग टाइम में गाइस मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन है। कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन अचानक से हो जाएगा, बहुत ही अचानक से, जो आपने सोचा नहीं था, जाना नहीं था, अचानक से हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए आपके ही कुछ एक्शन रिएक्शन से ये परिवर्तन होगा, आपके कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लेने से, आपके कुछ जल्दबाजी में बोल देने से, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्या परिवर्तन है? जैसे जॉब से रिलेटेड आपकी जॉब अचानक से छूटती हुई दिखाई दे रही है, या फिर अचानक से आपको रिज़ाइन लेटर देना पड़ सकता है, या फिर अचानक से आपको किसी ऐसी जगह पे जाने को आ सकता है जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं था, और या फिर आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो घर आपको बदलना
पड़ सकता है, या फिर वो जगह आपको चेंज करनी पड़ सकती है, कुछ भी है। मतलब एक चेंज है, बहुत बहुत मतलब ऐसा चेंज है जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, जिसके लिए ना ही आपने कभी सोचा है, ना ही कुछ आपने इसके लिए आपने मतलब कभी सोचा था। मतलब अचानक से चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे उनके लिए जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अगर आपकी तरफ से आप वेट कर रहे थे कि आपके और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए एक्शन रिएक्शन लेना चाह रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, काफी समय से वेट कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम है। बहुत स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी की, एक स्टेबल कमिटमेंट की, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट की, लेकिन आपकी तरफ से कहीं ना कहीं वेटिंग मोमेंट आ रहा है। ये 2 तरीके का वेटिंग मोमेंट हो सकता है, आपको इंतजार है। जो लोग नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए, वो हो सकता है। दूसरा, आप अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, जैसे आपको कहीं बाहर सेटल्ड होना है, तब शायद आपके लिए ये सही है। या फिर आप कुछ अपने करियर पे बहुत स्ट्रांग करना चाहते हो, बहुत वेल सेटल बनना चाहते हो, तब जाके ये चीजें इन चीजों के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और या तो फिर आपके घर में कोई है जो कि आपको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो थोड़ा सा यही समय है, आप वेट कर लो, नहीं तो उसके बाद आपको इनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि ये भी सेम वही सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई करेंगे जैसा आप इनके लिए कर रहे हैं। बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा, फाइनेंशियली भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपका खुद फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, मनी के कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइनेंस आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ऑफिस से भी बढ़ चढ़ के आपके लिए काफी सराहना होगा। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपने स्कॉलरशिप वगैरह के लिए काफी टाइम पहले अप्लाई किया था, तो वो स्कॉलरशिप आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। आपका एक ऐसी जगह पे सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन हो रहा है जो शायद आपकी ड्रीम जॉब थी, और ये होगा आपके फादर के माध्यम से, आपके पिता के सहयोग से, आपके पिता के ही कनेक्शन से, आपके पिता के ही सपोर्ट से आपको एक ऐसा नाम, सम्मान, फेम मिल रहा है जो कि आपको शायद बहुत ही सराहा जाएगा, बहुत ही ज्यादा। आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, कि जिसकी वजह से आपके पूरी फैमिली के, पूरी कम्युनिटी में आपका नाम सम्मान होगा। आप मैरिड हैं, आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, घर में कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं उनका भी बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में भी आपकी ग्रोथ आएगी। हो सकता है इस रिलेशन में स्टेबिलिटी की बात आप भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हैं, और यहाँ से आपके रिश्ते एक दूसरे के लिए स्टेबल हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं और आप लोग रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी चीजें यहाँ पे हैं। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं स्कॉर्पियन साइन, तो इस समय में आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है। इस अपॉर्चुनिटीज का आपको भरपूर जिसे कहते हैं यूटिलाइज करना है, यूज करना है, और अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको प्रेजेंट करिए। आपको कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की सुननी है और सामने वाले की भी सुननी है। ये आपको जो कह रहे हैं इनको निगलेक्ट मत करिएगा। इनकी बातों का ऐसा नहीं है कि आप सुनिएगा नहीं, क्योंकि इनकी ये जो भी कुछ कहेंगे ना वो साबित होगा, तो इसीलिए इनकी बातें आप मानिएगा जरूर। ओके, आपने पिछले समय में जो कुछ किया है वो इस समय में आपके साथ होगा। ओके, ये है आपके जीवन में कुछ गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड आपको सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। कुछ सरकारी काम आपके नहीं बन रहे थे तो इस समय पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से। ओके, ये भी यहाँ पे है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल आउटकम में क्या चीजें हैं। कुछ मैं फील्ड बताना चाहूंगी, मुझे बार बार यहाँ पे क्लिक हो रहा है कि कौन कौन से फील्ड वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जैसे कि आप अगर कि कुछ ऐसे फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो एक गुरु के दर्जे पे आता है। ओके, जहाँ पे आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ एक बॉस हो गए आपके, आप खुद एक बॉस हो, या फिर आप किसी बॉस के अंडर में हो, अपने पिता के अंडर में, अपने गुरु के, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ, सम्मान है।
और या तो जहाँ पे आप सिमिलर अपने, जैसे कि पार्टनरशिपिंग पे आपका कुछ काम चल रहा है, लीडरशिपिंग पे कुछ चल रहा है, वहां पे ग्रोथ है। एंड अगर किसी बहुत बड़े चीज का आपको इंतजार था, जैसे खास तौर पे मेल हो गया, ईमेल हो गया, और या फिर कोई मैसेज, ऐसे मैसेज का इंतजार था जिसका आप वेट कर रहे थे, किसी ऐसी जगह से वेट कर रहे थे जो अब आपके लिए नामुमकिन हो गया था, तो वो भी इस समय पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ओवरऑल मैं बताना चाहूँ अगर आउटकम के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं साधना करनी है, योगा करना है, और अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। अगर सूर्य जब उगता है तब अगर आप उठ जाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन बच्चों के और जिन लोगों का पढ़ाई में मन है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, और आपके उसी ज्ञान से आपको कहीं दूर से आपको कांटेक्ट कोई कर सकता है और आपको अचानक से बुलाया जा सकता है बहुत बड़े पैकेज पे। ओके, ओवरऑल आपका ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सो इस वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के आपके इस परिवार को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।